समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ वृषभ राशि वाले जातकों को माह मार्च 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। वृषभ राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में कुंभ राशि में सूर्यदेव शनि देव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में मीन राशि में शुक्र देव बुध देव राहु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र देव लाभ भाव में अपनी उच्च की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति आपके राशिश लग्नेश की बनी हुई है, शुक्रदेव की बनी हुई है। और शुक्रदेव को दो राशियां प्राप्त हैं, वृषभ राशि तुला राशि, यानी लग्नेश षष्ठेश होकर शुक्रदेव एकादश भाव में लाभ भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। चूंकि छठवां भाव रोग ऋण शत्रु सेवा भाव है, यानी रोग होंगे समाप्त होंगे धीरे धीरे, शत्रु होंगे परास्त होंगे, और कोई भी कर्जा लिया है तो वो चुकेगा, क्योंकि शुक्रदेव उच्च के होकर आय भाव में बैठे हैं। आय के अनेक तरह से स्रोत बनाएंगे और आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य शुक्रदेव करेंगे। ये छठवां भाव सेवा भाव भी है, नौकरी लगने को इसी भाव से देखते हैं। तो जो जातक इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उनको सफलता के बेहद योग बनेंगे, क्योंकि पंचमेश जो कि पढ़ाई शिक्षा भाव के स्वामी हैं वह भी एकादश भाव में बैठे हैं। सभी ग्रह एकादश भाव में शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर बुधदेव भी एकादश भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि बुधदेव यहाँ पर नीचस्थ स्थिति में है तो बुधदेव के उपाय करना पड़ेंगे, लेकिन छठवें भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में गोचर स्थिति करते हुए जो जातक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस अवधि में बैठेंगे, 31 मई तक शुक्रदेव का गोचर यहाँ पर रहेगा। तो 31 मई 2025 तक काफ़ी लंबा पीरियड है। शुक्रदेव सामान्यतः 4 महीने एक राशि में नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार शुक्रदेव लगभग 4 महीने गोचर कर रहे हैं। बहुत शानदार स्थिति है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे, क्योंकि ये सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव के कारक हैं। शुक्रदेव भोग विलास के कारक हैं। इस अवधि में आपको सारी चीज़ों का लाभ देखने को मिलेगा। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी होकर और छठवें भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में बैठे हैं, जो कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ। और शुक्रदेव के साथ ही राहु देव बैठे हुए हैं। राहु देव एकादश भाव में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठित, राजयोग जैसी स्थितियां जातक की बना देते हैं। कब? जब राहु देव तीसरे छठवें 11वें भाव में बैठे हो। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु देव मित्र ग्रह होते हुए एकादश भाव आय भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर शुक्र की भी गोचर स्थिति है और शुक्र के राहु देव मित्र हैं। क्यों? कि शुक्र देव दैत्यों के आचार्य हैं, दैत्याचारी हैं, और राहु देव दैत्य हैं, चेले हैं। गुरु और चेले की इति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लाभ भाव में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध देव हैं और पंचम भाव के द्वितीय पंचमेश होकर बुध देव एकादश भाव में बैठे हैं। यद्यपि नीचस्थ हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अपने मित्र शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर राहु से भी प्रभावित हैं। बुध और राहु जब युति करते हैं तो जड़त्व दोष बनाते हैं। तो यहाँ पर बुध के उपाय करके बुध के पावर को बढ़ाना है और राहु को कम करना है। बुध बढ़ेंगे तो बुद्धि बढ़ेगी।
तो यहाँ पर बुद्धयों के आपको उपाय करना पड़ेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष और ज़्यादा मजबूत रहेगा, धन संचय होगा और पढ़ाई के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव चतुर्थेश होकर दशम भाव में बैठे हैं और सूर्यदेव यहाँ पर 14 मार्च तक स्थिति बनाएंगे। 14 मार्च के बाद सूर्यदेव एकादश भाव में बैठ जाएंगे। वैसे तो सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव की स्थिति कमजोर है, क्योंकि सूर्यदेव अपने शत्रु की राशि शत्रु के साथ में युति कर रहे हैं। सूर्य पुत्र शनि, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, सूर्य से दुश्मनी रखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी और जब ये एकादश भाव में पहुँचेंगे तब राहु के साथ पीड़ित हो जाएंगे। तो आपको पूरे माह सूर्यदेव के उपाय करना होंगे। मंगलदेव सप्तमेश द्वादशेश होकर द्वितीय भाव में धन भाव में बैठे हैं। मंगलदेव ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, साहस बल पराक्रम ऊर्जा भूमि पुत्र हैं, ऊर्जा के कारक ग्रह और इनकी अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो अपनी दृष्टि उच्च की राशि मकर पर रखे हुए हैं, अतः भाग्य वर्धन होगा, भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। क्योंकि द्वितीय भाव में है, ये वाणी का भाव है, तो आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, क्रोध से बचना है। मंगलदेव का गोचर सामान्यतः ठीक रहेगा यदि आप क्रोध से बचते रहे। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है और सोच समझ के कार्यों को करना है, कटु वाणी से बचना है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, तो लाभ आपको देंगे। केंद्र भाव में गोचर हो रहा, अच्छी स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति की रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते चले आ रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और चंद्रदेव उनके परम मित्र हैं। अतः अपने परम मित्र चंद्रदेव के नक्षत्र गोचर करती हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में गोचर स्थिति बनाते हुए पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर क्रमशः पंचम सप्तम नवम दृष्टि रखे हुए हैं। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति अच्छी रहेगी, संतान की पढ़ाई अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम प्रसंग भी अच्छे रहेंगे, संबंध मधुर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर है और ये मंगल का घर है और मंगल देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र है। अतः देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि मंगल देव के घर पर रखे हुए हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं। पार्टनरशिप से यदि कोई कार्य चल रहे हैं उनमें उन्नति देखने को मिलेगी। रोजगार के कार्यों से लाभ होगा, विशेष शानदार स्थिति बनी हुई है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र से गोचर करते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए यह समय विशेष उत्तम होता है। जो भी व्यापारिक यात्राएं वृषभ राशि वाले जातक करेंगे उनको विशेष लाभ होगा, उनकी यात्राएं सार्थक रहेंगी, उनके व्यवसाय का विस्तार होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य का बेहद सपोर्ट, भाग्य का सहारा। एक तो मंगल देव की अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर और भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक राजयोग सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति, भाग्य की कर्म की, भाग्य साथ देगा, कैरियर में उन्नति होगी। क्योंकि शनिदेव महाराज कैरियर भाव के स्वामी होकर कैरियर भाव में ही गोचर कर रहे हैं। भाग्य की प्रबलता देवगुरु बृहस्पति मंगल की दृष्टि से भाग्य के स्वामी और कर्म के स्वामी का कर्म भाव में गोचर स्थिति में होना और लाभ भाव के स्वामी का केंद्र भाव में गोचर होना और शुक्र देव का उच्च की राशि में मीन राशि में बैठना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2025 किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको सटीक लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, संतान, मान सम्मान एवं पूर्ण उत्थान के कारक हैं और आपकी राशि में बैठ के 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव को देख रहे हैं। तो इन तीनों भावों के कारकों से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति आपको कराएंगे। और जब भी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में दृष्टिपात करते हैं, नवम भाव में दृष्टि डालते हैं,
या नवम भाव में गोचर स्थिति करते हैं तो जातक को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि होने से गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति, यानी देवगुरु बृहस्पति की भाग भाव पर दृष्टि सर्वत्र फलों की प्राप्ति जातक को कराती, सर्वत्र शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराती है। तो बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। शनिदेव भाग्येश कर्मेश होकर कर्म भाव में बैठे हैं, बेहद शानदार स्थिति है। मैंने आपको बता ही दिया है 23 फरवरी को अस्त हो जाएंगे और अगले 28 मार्च तक लगभग पूरे मार्च के अस्त रहेंगे। क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी होकर कैरियर भाव में बैठे हैं तो कैरियर की उन्नति करेंगे, लेकिन अस्त होने से कैरियर में कमजोरी देखने को मिल सकती है। इस अवधि में धन का निवेश ना करें तो अच्छा है, और यदि करना पड़े तो बहुत सोच समझकर विचार करके ही निवेश करें। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों का माह मार्च 2025 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी वृषभ राशि वाले जातक ग्रहों के उपाय करके इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। उपाय के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और मंगल देव के लिए मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें और प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। बताए गए इन उपायों को यदि वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातक करेंगे तो वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों का माह मार्च 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।